मैं हूं लक्ष्य और आप देख रहे हैं एसएससी इंडिया। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले आगामी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में 60 लीटर दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का नया मिश्रण 1:2 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए और कितना पानी मिलाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, दूध, मिल्क है और वाटर है। किस अनुपात में है? 2:1 में। अब हमें नया मिश्रण बनाने के लिए क्या, मिल्क 1 करना है, वाटर 2 करना है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कितना पानी मिलाते हैं, तो मिल्क नहीं मिलाना है। तो मिल्क पहले 2 था, अब 1 हो गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मिल्क तो बराबर होना चाहिए। इसलिए हमें मिल्क को बराबर करना है। तो नीचे वाले में 2 से गुणा कर दीजिए, इधर भी करिए और इसमें भी। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए मिल्क 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन पानी ऊपर 1 है और नीचे 4 है। कितना मिलाया गया? +3। और आप देखिए पहले दिया है 2:1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू दिया है 60। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 20। उसी तरह पानी हमको 3 मिलाना है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 60 प्लस 60। अगर +60 पानी ऐड कर देंगे तो नया अनुपात 2:4 के में हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में 20% की वार्षिक वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,280 है तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? वृद्धि कितनी हो रही है? 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। अगर जनसंख्या पहले वर्ष 5 थी तो उसके अंत में कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर दूसरे वर्ष की अगर जनसंख्या शुरुआत में 5 रहेगी तो अंतिम में कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर तीसरे वर्ष शुरुआत में अगर 5 रहेगी तो अंतिम में कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब इन्हीं का आपस में गुणा कर दीजिए तो आपको वर्तमान जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 और 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो 216। अगर जनसंख्या 3 वर्ष पहले 125 रही होगी तो वर्तमान में 216 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जनसंख्या वर्तमान में 17,280 है। ये 17,280 है। तो 216 का कितना गुना है? तो आप काट के देख लीजिए, 6 से काटिए, ये 36 बार जाएगा। 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 8 48 और 6 8 48। फिर 6 से काटिए, 6 4 36। 6 से काटिए, 6 4 24, 6 8 48। फिर 6 से काट दीजिए, 80 गुना। उसी तरह 3 साल जनसंख्या 125 ना हो, 3 साल पहले जनसंख्या 125 ना हो के इसका भी 80 गुना ज़्यादा रही होगी। 125 × 80 गुणा कर दीजिए। 0 5 8 40 के 0 हासिल है 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल है 2, 8 × 1 = 8, 2 10। जनसंख्या 3 साल पहले 10,000 रहेगी। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 30 मीटर। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुनी है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का परिमाप क्या है? समान है। ठीक है। और आयत की वर्ग वर्ग की भुजा क्या है? 30 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। तो आप वर्ग का परिमाप निकाल लीजिए, 4 × 30 बराबर 120। तो ये भी आयत का परिमाप के बराबर हो गया। तो बोला है लंबाई चौड़ाई के 2 गुना है। तो मान लेते हैं चौड़ाई x होगी तो लंबाई क्या होगी? 2x हो जाएगी। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2
लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, और 2 कॉमन ले लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई, और 120 के बराबर। तो लंबाई क्या है आपकी? लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है 120। तो 2 से 120 को काट दीजिए 60 बार में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x बराबर 60। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। अगर x की वैल्यू 20 है और ये इसकी चौड़ाई 20 हो गई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई अगर चौड़ाई 20 है और तो लंबाई क्या होगी? लंबाई हो जाएगी 2 गुना 40। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 20 गुणे 40 बराबर 800 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस ए का मान है। तो सवाल है साइन 45 डिग्री प्लस ए कोष्टक बंद माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस ए का मान ज्ञात करना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो आप इसको चेंज कर दीजिए, साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 90 माइनस 45 डिग्री प्लस ए बराबर साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस साइन 45 डिग्री प्लस ए। 45 साइन 45 डिग्री प्लस ए, साइन 45 डिग्री प्लस ए दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या होगा? 0। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।